तो एक सत्य को भी जान ही लेना। आरसीएम जो अभियान है, इसकी एक ऐसी सच्चाई है जो दुनिया की किसी भी सच्चाई से एक अलग सच्चाई है, जो हरीश भाई की जिक्र भी कर रहे थे। ये परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है, कोई ऐसा काम बना दिया है जिसको तुलना की जाए तो इस धरती पर कोई ऐसा काम नजर नहीं आता है जो इसका मुकाबला कर सके। किस मामले में? किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में, हर विषय में। और इसमें या तो ऊपर वाले की कृपा है या आप सब साथियों का प्रेम है, जब भी कुछ न कुछ हो पा रहा है। आपको सबसे पहले इसकी ताकत को ही समझना जरूरी है, विशेष तौर से जो नए साथी आए हैं। देखिए, जीवन में हर इंसान कुछ ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते जीवन गुजर जाता है पूरा। हमारी पीढ़ियों के उनके जीवन गुजर के, अभी बहुत सारों के गुजर जाएंगे, आने वाले समय में और गुजर जाएगा। लेकिन इंसान ये नहीं खोज पा रहा है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो मेरे का जीने का तरीका क्या होना चाहिए। बस ये हमेशा उलझन में लगा रहता है। पैसे नहीं होते हैं तो पैसे कमाने का विचार बनता है, पैसे हो जाते हैं तो विचार आता है कि अरे पैसा तो कमाया पड़ेगा, इससे तो कुछ अधूरापन तो बाकी है, कुछ मजा तो नहीं आया। क्योंकि आप बहुत सारे पैसे वालों से जाकर पूछ सकते हो, जब तक जीवन में एक जो वास्तविक चीज नहीं आती है तब तक वो अधूरापन पूरा ही नहीं होता है। तो इंसान अभी खोज ही रहा है कि क्या करना चाहिए। पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर मस्जिद में जा रहा है, धन कमाने के लिए नाना तरह के उपयोग कर रहा है, सम्मान पाने के लिए, कोई राजनीति में आने के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। तो नहीं मिलता तब भी परेशान, मिल जाता तो और ज्यादा परेशान। सही है कि गलत है? बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। आपको बोर लग रहा है तो टॉपिक चेंज कर देता हूँ। तो साथियों, आरसीएम एक ऐसा अभियान हमें मिला है। मैं तो अपनी बात कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद 150 जन्म और गुजर जाते, लेकिन ये अंदाज, ये बात कभी मैं जान ही नहीं पाता। मैं न अपने आप को जान पाता, न जीवन के मकसद को समझ पाता, और ऐसे ही जिंदगियां गुजर जाती। आते, 2 पैसे कमाते, व्यापार चलाते, बच्चे पैदा करते, उनकी शादियां करते, फिर उनके बच्चे होते, फिर अपन चले जाते, यही पता नहीं क्यों आए, क्या किया, क्या करना, ऐसे ही चला जाता। लेकिन आरसीएम के माध्यम से जो जीवन की सच्चाई जो जानने को मिली है कि जीवन तो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, ये तो ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है और ये इतना शक्तिशाली है कि इसको सही दिशा में लगाया जाए तो ये चमत्कार कर सकता है। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। तो बहुत गजब का सिस्टम है। और जैसा हरेश भाई बता रहे थे कि आरसीएम संयोग से ऐसी एक रचना है जिसमें धार्मिकता की बात की जाए तो सर्वोच्च लेवल की, सर्वोच्च लेवल जहां आत्मा का संपूर्ण तौर पर विकास किया जाता है, सर्वोच्च लेवल की धार्मिकता। सेवा की बात की जाए तो आप कितनी संस्थाएं बना लो, 4 आदमियों का भला कर लो, 100 का भला कर लो, 200 का भला कर लो। आरसीएम ऐसी संस्था है जहां से आप लाखों का भला कर सकते हैं। सम्मान की बात की जाए तो सम्मान तो आम आदमी की जीवन की डायरी में हटा दिया कि मेरे को तो कौन तो जानता है, अड़ोसी ठीक से नहीं जानता है तो दुनिया क्या जानेगी। पर आरसीएम में इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा, हालांकि सम्मान कहेंगे या उसको पहचान कहेंगे, लेकिन प्रेम की बात करें तो इतनी बड़ा प्रेम का साम्राज्य है। संगठन की बात करें या तो हमें दोस्त बनाने की इच्छा होती है तो 4 दोस्त जिंदगी में मुश्किल से नहीं मिलते हैं। आरसीएम में कोई कमी नहीं है, आपको दोस्ती निभाने की कला आनी चाहिए जहां जाओ।
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ जहाँ अपनी भाषा भी नहीं चलती है, मैं अगर आज तमिलनाडु में चला जाऊँ, केरल में चला जाऊँ, कश्मीर में चला जाऊँ, आसाम में चला जाऊँ, त्रिवेंद्रम में चला जाऊँ, कहीं भी जाओ, कोई भाषा का कोई मैटर नहीं, दोस्त की दोस्त है। ऐसी ये चीजें अद्भुत है या आपको सामान्य लग रही? अद्भुत है साथियों। और इस विषय को अपन जितना गहराई में जाएंगे तो और आपको अद्भुत वो बातें नजर आएंगी। व्यापार जगत की बात करें तो आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बहुत बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जो 2, 5, 10 देशों को तो ऐसे खरीद ले, लो भाई ये देश खरीदना है 1 मिनट में, लो संभाल लो पैसा। इतने बड़े बड़े लोग हैं, पर कभी आपने सुना कि वो इतने बड़े लोग कभी तो ये सोच रहे हो कि यार ये दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर लो? कभी सुना है क्या? और कैसे ग्राहकों को उल्लू बनाऊं, कैसे विज्ञापन दूं कि मेरा सामान ज़्यादा खरीदने लग जाए, मेरी गलत चीज़ भी आराम से चल जाए, इस देश में नहीं बिकती तो इसमें बेच दूं, अमेरिका में बेचना तो इंडिया में बेच दूं। मतलब तरह तरह की यही योजनाएं बनाई जा रही। भैया अब तो यार थोड़ा तो रुक जा, अब तो तेरा अंतिम समय भी आ गया, वो पैसा भी हो गया है, अब तो थोड़ा दुनिया के लिए भी सोच ले। पर एक कंपनी ऐसी नजर नहीं आ रही है जो कि नहीं अब तो हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, दुनिया के भले के लिए काम करेंगे, कभी ठंडा ठंडा गुटखा आदि ये नहीं बनाएंगे, कोई नहीं सोच रहा है क्या भाई? और आरसीएम इतनी छोटी सी संस्था है, उनके सामने तो हम बच्चे ही है, लेकिन आज भी आरसीएम का विजन क्लियर है कि रोग मुक्त भारत बने, नया भारत बने, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ संस्कार हो। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें मिलने के लिए कीमत क्या है? कीमत क्या है? आपको कोई डिग्री पूछी जा रही है, आपका कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है, आपको टाइम बाउंड किया जा रहा है कि आपके यहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपका क्या है? कोई जोखिम, कोई मैनेजमेंट, कोई जिम्मेदारी कुछ है क्या? नहीं, सब कुछ फ्री में, यानी कीमत जीरो और मिलने वाला है वो हीरो। कीमत जीरो जिंदगी बना देती है आपको हीरो। अब ये तो मैंने बोला, मेरा बोला हुआ आपके थोड़े काम आएगा। आप सोचिए इस विषय में, आप रिसर्च कीजिए। बहुत सारे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल रिसर्च बहुत करते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं। आप खोजिए, इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कीजिए कि अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो पा रहा है। अच्छा, ये बाकी दुनिया से भी कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से भी कीजिए कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, उनके आधार पर भी कीजिए। ऊपर वाले को पता नहीं क्या समझ में आएगी, इस आरसीएम का डिजाइन अलग किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक भी आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जहां इस तरह की वैल्यू सिस्टम हो, इस तरह की चीज़ों पे बात की जाती हो, इस तरह की चीज़ों पे काम किया जाता हो। ये भी आप रिसर्च कर लीजिए। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। बोलो जय आरसीएम। बोलो जय आरसीएम। अब इतनी अच्छी चीज है, ये सबका भला कर सकती है, पूरा देश बदल सकती है। जो काम सरकार करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, सरकार के पास जो शक्ति है उसके मुकाबले हमारे पास तो 0.1% भी शक्ति नहीं है, हमारे पास तो ऐसी पावर्स नहीं है। लेकिन सरकार चाहे कि रोग मुक्त भारत बनाना है तो शायद
वो बात तो कर सकते हैं लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाता है। सरकार चाहती है कि समृद्धि बढ़े, थोड़ा रोजगार दे, तो कभी कभी 1000, 2000, 10,000 कोई नौकरियां निकालती है। निकालती क्या होती है, उसको निकाल के केवल अखबार में खबर देते हैं कि नौकरियां निकालती है और लोगों को। लेकिन आरसीएम रोगमुक्त भारत पे बात करता है, आरसीएम स्वावलंबन पे बात करता है। कोई ऐसी संख्या निर्धारित नहीं की जाती है कि इतनी संख्या में हम काम करेंगे, की जाती है क्या? नो। अच्छा, कभी ज्यादा आ जाए आपके पास, आपके आरसीएम में टीम में शामिल होने वाले साथी ज्यादा आ जाए कि हर महीने तो 100 ही ट्रेनिंग होती थी मेरे नीचे, इस महीने 10,000 आ गई, अब कैसे संभालूंगा, ऐसा टेंशन आएगा क्या आपको? नो, नहीं आएगा। अच्छा, आरसीएम में जो भी शामिल होंगे वो सफल हो सकते हैं क्या? यस। गारंटी है? यस। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक एक दुकान सबको लगानी पड़ेगी, एक एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कोई कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा? जो बाजार के प्रोडक्ट है उसकी बजाय आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग करने पड़ेंगे और पसंद आए तो दूसरों को बताना है। इतना सही करना है जिसके बाद आप पूरी गारंटी दे सकते हो। कितने आ जाओ आप, 1 लाख आ जाओ, 1 करोड़ आ जाओ, 10 करोड़ आ जाओ, पूरा इंडिया उनके आरसीएम में आ जाओ, हम सबको सब गारंटी देते हैं कि आपके जीवन के अभाव सारे खत्म हो जाएंगे। करना क्या है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अच्छे लगे तो दूसरों को बता दो, इतना सही करना। अब इतना बढ़िया सिस्टम है तो बहुत जल्दी पूरे देश में छा जाना चाहिए ना? यस। मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? ये सवाल का हल हमें निकालना है। असली बातचीत अब शुरू करनी है। दुनिया की आदतें गलत पड़ी हुई है, दुनिया धोखा देने वाले लोग हर आदमी को धोखेबाज समझते हैं। तो दुनिया में इतनी सारी घटनाएं होती है, वो इतने धोखे खा चुके होते हैं कि उनको लगता है ये भी पता नहीं गलत हो सकता है। एक तो ये कारण होता है कि जल्दी से लोग तैयार नहीं होते। दूसरा कारण ये होता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सत्य है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती है, वो उल्टे सीधे काम करके इसका नाम भी बदनाम कर देती है, वो भी वजह होती है। तो ऐसे कुछ विषय हैं जिनको हमें संभालना है और हमें जन जन तक आरसीएम को पहुंचाना है। यस, यानी पहले इज्जत कमानी है, पैसा बाद में। क्या कमानी है? इज्जत कमानी है। दुनिया को ये विश्वास दिलाना है कि आरसीएम ऐसा वैसा नहीं, आरसीएम बहुत अच्छा है। तभी तो दुनिया आएगी। भाई हम जानते हैं कि आरसीएम बहुत अच्छा है, पर सामने वाला जाने जब काम होगा ना, तो उसके लिए कुछ काम हमें करने हैं। क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम करना है स्वास्थ्य क्रांति का काम करना, लोगों को रोग मुक्त करना, उनको समाधान देना, उनकी मदद करनी। जब आप स्वास्थ्य में किसी का समाधान देते हो, आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन आपने किसी की हेल्प की होगी, उसके बाद आपको समझाना जाना पड़ा है और खुद ही आपके साथ मतलब विश्वास करने लगे। आपको किसी का अनुभव है? सब किसी का अनुभव होता आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बताइए तो भी काम आएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा देता। चलो, कौन बता रहे? कौन बता रहे हैं? हैंड रेज करो, आपका हाथ चला।
कि आपने किसी का कुछ इलाज किया हो, उनकी प्रॉब्लम को दूर की हो, उसके बाद आपका संबंध उनसे कैसा रहा, आप बताइए। हाँ बताइए। जय आरसी सर, पहले हम प्रोडक्ट देते हैं, उसका विश्वास जीते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और धीरे धीरे उससे प्रोडक्ट यूज करवाते हैं। बाद में हम या राइस वाला आया वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, उसे सिखाते हैं और बाद में 2 दिन बाद उसका फिर से फॉलो भी करवाते हैं। ऐसे अभी से शुरुआत किया तो भी वो आज हमारे साथ हमारी टीम में 4-5 साथी नए आए हैं। क्या कहने से आए, ये आपने जो किया वही करने से आए हैं ना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया और उसको रिजल्ट मिला और वो लोग भी क्या रिजल्ट मिला वही तो मैं उसको शुगर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो कई सारी प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला उसे थोड़ा और बाद में वो भी आने लगे और दूसरों को भी। वो कहाँ है? वो पीछे बैठे हैं, नए साथी है हमारी टीम में। मेरे को आगे बिठाना चाहिए, आपको पीछे बैठना चाहिए। साथियों, जैसे इन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा सा रिजल्ट आने लगा तो वो विश्वास करने लगे। आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने किसी की हेल्प की होगी, है ना? किस किस ने किया आप बताइए, थोड़ा हैंड रेस कीजिए। इतने सारे साथी हैं, आपके पास कुछ तो रिजल्ट है जो आपने किसी की हेल्प की है, किसी को ठीक किया। ठीक करने के बाद वो मना करता है क्या कि नहीं, यार से अच्छा नहीं है, और जब तक ठीक नहीं करते तब तक